हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज मैं पढ़ाता हूँ हिंदी। हिंदी में सूरदास के पद काव्य संकलन। तो देखिए, पहला पद है चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अर्थ लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले जब कॉपी को में अर्थ लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं चरण कमल, यानी कि शुरू के पहले शब्द, पहले दो शब्द या एक शब्द लिख दिया जाता है। उसके बाद में बिल्कुल डॉट 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 करते जाएंगे, लास्ट में लिख देंगे तिही पाई या पाई, यानी कि एक शब्द या दो शब्द लिख दिया करो। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर हेडिंग पड़ेगी संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखा जाएगा, ये काव्य संकलन से दिया है, सूरदास के पद हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, संदर्भ में प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन या काव्य खंड, हिंदी काव्य खंड के पद नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। फिर अगली हेडिंग है आपकी प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखोगे, प्रसंग में सबसे पहली लाइन से पता चल जाता है प्रसंग में क्या पूछ रहा है। प्रसंग में कुछ रटना कुछ नहीं है, सिर्फ पहली लाइन से पता चल जाता है। पहली लाइन से देख लो, पहली लाइन को देख लो और प्रसंग एकदम लिख दो। क्या कह रहे हैं इसमें, चरण कमल बंदो हरि राई। प्रसंग में लिखोगे कि श्री कृष्ण भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करने का वर्णन किया है। श्री कृष्ण भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करने का वर्णन किया है। अब हेडिंग डाल लेंगे व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखेंगे, देखो, चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास जी कहते हैं, मैं श्री कृष्ण भगवान के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूं। चरण कमल बंदो हरि राई, सूरदास जी कहते हैं, मैं श्री कृष्ण भगवान के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूं। आगे देखें, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। यदि इनकी कृपा हो जाए, यदि इनकी कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति, पंगु मीन्स बोलते हैं लंगड़े को, तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा सब कुछ देख सकता है। बहरो सुनाए गूंग पुन बोले, बहरा सुन सकता है, गूंगा दोबारा बोल सकता है। रंग चलाए सिर छत्र धराई, रंग बोलते हैं भिखारी को, एक भिखारी भी अपने सिर पर छत्र रखकर राजा की तरह चल सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई। अंत में सूरदास जी कहते हैं, ऐसे करुणामय भगवान की मैं बार बार वंदना करता हूं। दोबारा एक बार फिर देखेंगे इसको, व्याख्या को। चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी कहते हैं, मैं श्री कृष्ण भगवान के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूं। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। यदि इनकी कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर सकता है और अंधा सब कुछ देख सकता है। बहरो सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। बहरा सुन सकता है, गूंगा दोबारा बोल सकता है, एक भिखारी भी राजा की तरह अपने सिर पर छत्र रखकर चल सकता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। अंत में सूरदास जी कहते हैं, ऐसे करुणामय भगवान की मैं बार बार वंदना करता हूं। देखिए अगला पद देखेंगे, मैं अपनी सब गाय चरण। देखिए, मैं एक तरफ से नहीं पढ़ा रहा हूं, जो इंपोर्टेंट पद हैं और जो परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं, वही पद पढ़ा रहा हूं, सही है, जो इंपोर्टेंट है। अब देखो, मैं अपनी सब गाय चरे हूं। देखो, प्रसंग सब में वही रहेगा, संदर्भ सब में वही रहेगा, प्रसंग बदलता रहेगा, सही है। प्रसंग जो है वो पद के अनुसार बदलता रहेगा, संदर्भ सब में एक रहेगा। जैसे सूरदास के पद है तो सब में एक जैसा रहेगा। तो क्या कह रहे हैं, मैं अपनी सब गाय चराई, क्या कैसे लिखेंगे, मैं अपनी डॉट 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 करते जाएंगे, लास्ट में देंगे मैं दय हूं या जान मैं दय हूं, इस प्रकार से लिख देंगे। अगली हेडिंग आएगी संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अगली हेडिंग आएगी आपकी प्रसंग। अब प्रसंग में क्या लिखोगे, पहली लाइन से मैंने बताया था पता चल जाता है पहली लाइन से ही। तो पहली लाइन क्या, मैं अपनी सब गाय चरे हूं,
प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण भगवान के द्वारा अपनी गायों को चराने के लिए हट की जाती है, या इस प्रकार से बना के अपनी किसी प्रकार से अपनी तरफ से बनाकर लिखना है, ये नहीं कि हम रट लेंगे। मैं अपनी सब गाय चराई हूं। प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि श्री कृष्ण भगवान अपनी गायों को स्वयं चराने की हट करते हैं। इस प्रकार से बनाकर लिख दो, सही है। अब क्या काम करेंगे व्याख्या में, मैं अपनी सब गाय चराई हूं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं, हे माता, मैं अपनी गायों को स्वयं चराऊंगा। प्रात होत बल कै संग जयऊं, तेरे कहे ना रहूं। सुबह होते ही, प्रात मीन्स सुबह होते ही, बल मीन्स बलदाऊ भाई के, सुबह होते ही मैं बलदाऊ भाई के साथ जाऊंगा और तुम्हारे कहने पर बिल्कुल नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूं डर नहीं लागत। ग्वाल वालों के और गायों के भीतर मुझे तनिक भी डर नहीं लगेगा। आज ना सोवो नंद दुहाई रैन रहे जागत। आज मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा, सारी रात जागता ही रहूंगा। आज मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा, सारी रात जागता ही रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराए मैं घर बैठो रहे हूं। सभी ग्वाल वाले गायों को चराने जाते हैं और मैं घर पर बैठा रहूं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जन्म दयो। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं, हे पुत्र तुम सो जाओ, सुबह होते ही मैं तुम्हें प्रात जन्म दयो, सुबह होते ही मैं तुम्हें भेज दूंगी। कहां? गाय चराने के लिए। दोबारा फिर देख लें इसी पद को, बड़ा पद है और देख लें सही से, अच्छा पद है। मैं अपनी सब गाय चराई हूं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं, हे माता, मैं अपनी गायों को स्वयं चराऊंगा। प्रात होत बल कै संग जयऊं, तेरे कहे ना रहूं। सुबह होते ही मैं बलदाऊ भाई के साथ जाऊंगा और तुम्हारे कहने पर बिल्कुल नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं कहूं डर नहीं लागत। ग्वाल वालों के और गायों के भीतर मुझे तनिक भी डर नहीं लगेगा। आज न सोवो नंद दुआई रैन रहूंगो जागत। आज मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा और सारी रात जागता ही रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराए हो, मैं घर बैठो रही हूं। सभी ग्वाल वाले गायों को चराने जाते हैं और मैं घर पर बैठा रहूं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जन्म दयो। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण से कहती है, हे पुत्र तुम सो जाओ, सुबह होते ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए भेज दूंगी। राइट। इससे अगले जो पद हैं उनके लिए आप पार्ट 2 में, वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। और यदि आपको इस प्रकार की वीडियो पानी है तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में भेजते रहें। ज्यादा नहीं, 4 या 5 लोगों को आप शेयर करेंगे तो इसी में बहुत कुछ होने वाला है भाई। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। और मेरी 100% गारंटी है कि आप लोग अच्छे अंक लेके आएंगे बोर्ड परीक्षा में। और एक बहुत बड़ी महामैराथन में क्लास लगाने वाला हूं जिसमें आपका एक भी अंक नहीं छूटेगा। हिंदी में बिल्कुल पूरे की पूरे नंबरों की वीडियो आपको बनाकर दूंगा मैं, जिसमें एक भी अंक नहीं छूटेगा। जो मैं पढ़ाऊंगा उस वीडियो से बाहर पेपर नहीं जाएगा। राइट। इस प्रकार की वीडियो के लिए आप लोग लाइक और शेयर भाई जरूर करते रहें।